ने जो भी भेजी है अल्लाह सबके भेजने को, अल्लाह सबके दान को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले। आमीन। ये तो लगता नरेंद्र मोदी है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। बैठो, ये 10 का नोट ऐसे दिया लगता है कि ये बैठ जा बेटा, वैसे मत बैठो, लगता है बाथरूम में बैठा। ठीक से बैठो, पैर खोल के, चप्पल भाई जलसा में बैठे हो ना तो ठीक से बैठना होगा ना, जगह कमी नहीं है। हाँ, हंस रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ऐसे मुस्कुराते रहो। बहुत अच्छा शेर है। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जन्नत में कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाओ ना, इंशाल्लाह मैं देखना। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नत सस्ती है। जन्नत में जाने वाला काम भी तो करना होगा ना। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ही जन्नत बनाया है, अल्लाह मुस्लिमों के लिए, मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाया है। इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। शायर लेकिन कहता है, शायर तो शायर होता है, शायर कहता है, देखो ये शायर बैठा हुआ, पूछो शेर कैसे बनता है। आप तो सुन लिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आया फिर भी ठोक दिया सुभान अल्लाह। एक शेर लिखने में रात गुजर जाती है, तब जाकर कहीं एक शेर बनता है। हाँ देखो, अल्लाह के रसूल की तारीफ को नात कहते हैं। अल्लाह के रसूल की तारीफ को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो एक आदमी, एक शायर था, वो बोला कि एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला अच्छा। बोला दोबारा लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला तीसरी नात लिखे ना, सरकार मदीना बुला लिया। एक आदमी बोला कभी हम्द भी लिख कर देखो, अल्लाह वहीं बुला लेगा। कभी हमद भी लिख कर देखो, अल्लाह वहीं बुला लेगा। तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, जन्नत ऐसी जगह है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। जहाँ पर अल्लाह शहद की नहरें रखा है, दूध की नहरें बह रहे होंगे। और कुर्बान जाओ जहाँ पे अल्लाह शराब तहूर पिलाएगा। और खुश हो जाओ, मर्दों के लिए खुशखबरी है, औरतों के लिए भी खुशखबरी है। मर्दों के लिए खुशखबरी है, एक मर्द को 70 हूरें मिलेंगी। कितनी मिलेगी? ये बोला, अब ये मुझ में तेल लगा रहा है। तो जन्नत में जाने की तैयारी पहले करनी होगी। अल मुख्तसर ये शेर सुनो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले जन्नत मिले तो शर्त है। देखो कितना बड़ा आशिक है कि जन्नत का तलबगार है, लेकिन शर्त रख रहा है कि या अल्लाह जन्नत तो चाहिए, लेकिन ये शर्त है मेरी। शायर तो शायर, आशिक तो आशिक होता है ना। एक आशिक ने लिखा कि मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। मरने के बाद, अरे जोर से बोलो, मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। अब क्या करेगा? लेकिन शायर है, शायर कहता है मरने के बाद एक गुनाह और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कंधे पे चलूंगा। आहा, लोग पैदल चलेंगे और मैं कंधे पे चलूंगा। बड़ा अच्छा शर्त, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है,
ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत दामनगीर है, आप भी बाद नमाज इशा से लेकर अब तक बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप ऐसे बैठे हैं जलसे में, ऐसा एहसास, ऐसा पता चल रहा है कि आप अभी अभी जलसे में पहुँचे हैं। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मुसलमानों, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये सबको पता है। पता है? अरे बोलो पता है? ये जो रखे हो इससे तो पता चल जाता होगा, इससे पता चल जाता होगा कि खाली हेलो होलो करते हो खाली। अरे इससे कुछ पता भी करो क्या हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। हमारे आली जनाब मोहतरम मोदी साहब, हाँ लक़ब देना होगा, और उसी के बगल में जनाब योगी साहब मद्दसिल्लहुल आली। कोई ऐन है कोई गैन है। कुर्बान जाइए, वक्फ तरमीमी बिल पास हो गया। अब अच्छे वो लोग खुश भी हो रहे हैं, जांच भी शुरू हो गया। यूपी में योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जैसे ही ये बिल पास हुआ, जांच मदरसों के शुरू हो गए। कौन मदरसा में कितना चंदा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, ये पैसा किधर जा रहा है, सब पैसा को खींचो और योगी जी अपना खजाना भरो। ये जांच शुरू है, जांच बैठा दिया गया है। और सुनो, जाते ही जाते और कुर्बान जाइए मुसलमानों, समझो ये बिहार में पड़ता है। ये हमारे नीतीश कुमार बाबू, नीतीश कुमार बाबू कुर्बान जाइए, ये पहला आदमी है। ओहो, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, कुर्सी नहीं छोड़ा, कुर्सी छोड़ा, कुर्सी नहीं छोड़ा। अच्छा, रमजान में देखे, सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखे, रमजान में कंधे पे रुमाल और सर पे टोपी, इफ्तारी खा रहा गप 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 गप। अरे ये इफ्तारी काहे खा रहा भाई? तो पता ये चला कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को दावत दिया, रोजा खुलवाया। ना मोदी ने रोजा रखा, ना अमित शाह ने रोजा रखा, ना नीतीश कुमार ने रोजा रखा, तो खोला क्या? अरे खोलेगा वो जो रखा है। अरे भाई, जो जिसका बंद है वही खोलेगा, और जिसका खुला वो कौन खोलेगा? ताज्जुब वाली बात है। नीतीश कुमार बाबू, अगर आप इस बिल के मुखालिफत पे खड़े हो जाते, ये बिल पास नहीं होता, मुसलमानों का बहुत बड़ा काम हो जाता। आप इस बिल पर साथ दिए, ये बिल पास हो गया। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे मदरसों को छीनने की कोशिश की जा रही है, और ये सरकार करती आ रही है। आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। मुसलमानों, आप कहां हो? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम के अंदर में। अभी तो परसों की बात है दिल बाबू, परसों की बात है, परसों की बात है। ये बिहार के बच्चे गुजरात पढ़ने जा रहे थे, 32 बच्चा, 32 वो मासूम छोटा छोटा बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था। मोकामा रेलवे स्टेशन में उन तमाम बच्चों को ट्रेन से उतारा गया, ले जाकर जेल में बंद कर दिया। ये नीतीश कुमार की सरकार है। बताओ नीतीश जी,
हमारे टोपी से आपको प्यार है, हमारा रुमाल से आपको प्यार है, हमारा पकोड़ा से आपको प्यार है, हमारी इफ्तारी पार्टी से आपको प्यार है, और कुर्बान जाओ हमारी जिलेबी से आपको प्यार है, हमारी बिरयानी से आपको प्यार है, और हमारा मदरसा से प्यार नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों, फिरौन आया था, वो भी निस्त नाबूद हो गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। फिरौन आया था, वो भी चला गया। कारून आया था, वो भी चला गया। शद्दाद आया था, वो भी चला गया। ओ हो, हिटलर आया, वो भी चला गया। और जॉर्ज बुश आया, वो भी चला गया। इंशाअल्लाह तुम भी जाओगे। एक दिन आएगा जालिमों, तुम्हारे जुल्म का आखिरी वक्त होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, सुनो, मुसलमानों का इम्तिहान मत लो, हमारी तारीख गवाह है। अबू जहल भी कभी मुसलमानों का इम्तिहान लिया था। वो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, ये हजरत सुमैया कौन थी? 70 साला बुढ़िया। कितनी उम्र है? अरे जोर से बोलो। 70 साल उम्र है। मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया है। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला। अबू जहल अपने तमाम खादिमों के साथ, नौकरों के साथ जमा हुआ। वो सुमैया को बुलाया, कहा सुमैया सुनने में आया तो मुसलमान हो गई है। कहा कि अबू जहल तुमने सही सुना, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, और कुर्बान जाओ मैंने कलमा पढ़ लिया है, दीन इस्लाम में मैं दाखिल हो चुकी हूँ। अबू जहल ने कहा कि सुमैया क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी नहीं है? तो हजरत सुमैया कहती हैं, अबू जहल तू मुझे डरा रहा है, तू मुझे डरा रहा है। अबू जहल मुझे मत डरा, तेरी औकात नहीं है मुझे डराने की। तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे मार देगा ना। मैं सुमैया के पास सिर्फ एक जान है, अगर मेरी 100 जानें होती तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। मुसलमानों, तारीख गवाह है। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसे बांधा गया, दोनों हाथ दोनों पैर, और बरछा मारा गया। और कुर्बान जाओ, उस वक्त भी पूछा गया सुमैया अभी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, तुम्हें दौलत से नवाज देंगे, सुमैया हवेली अता फरमा देंगे, सुमैया जमीन का मालिक बना देंगे। हजरत सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल तुम्हें जो करना है कर ले, मैं इस कलमे से पीछे हट नहीं सकती, मैं इस दिन से पीछे हट नहीं सकती। हजरत अम्मार, हजरत बिलाल को लो और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, ऐसे ईमान पैदा करना होगा। इंशाल्लाह पैदा करोगे? कितने लोग पैदा करोगे ऐसा ईमान?